हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे टाइम टू स्टडी चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अजमेर ज़िला की भूगोल यानी कि अजमेर ज़िला की जियोग्राफी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अजमेर ज़िला की कला एवं संस्कृति। आज हम पढ़ रहे हैं उसकी जियोग्राफी। ठीक है, अजमेर ज़िला जो है वो उसका शुभंकर क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। और अजमेर ज़िला का जो शुभंकर है वो खरमोर है। यहाँ पर मेरी टाइपिंग मिस्टेक होगी, मैंने खरमोर लिख दिया। मैंने अजमेर जिले का जो शुभंकर है वो खड़मोर है। और इसके उपनाम कौन से हैं हम देखते हैं। अजमेर जिले को राजस्थान का हद्दी कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं, राजस्थान का नाका कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का सौराया कहते हैं, अजमेर को सांप्रदायिक सद्भावना का जिला भी कहते हैं। ठीक है, अजमेर के उपनाम कौन से हैं। राजस्थान का हद्दी, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी, राजस्थान का नाका, राष्ट्रीय राजमार्गों का सौराया, सांप्रदायिक सद्भावना का जिला। ठीक है, और अजमेर जो है उसे भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। और जो दक्षिणी भाग है अजमेर का उसे नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, और अजमेर की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। और अजमेर का परिवहन कोड जो है वो RJ01 है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भिनोय गांव को। ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जो है भिनोय गांव जो है वो अजमेर में स्थित है और ये राजस्थान का प्रथम वाईफाई युक्त गांव भी है। और यहाँ पर भिनोय में 1950 ईस्वी में सर्वप्रथम सहकारी समिति का गठन किया गया था और ये प्रथम वाईफाई युक्त गांव भी है। ठीक है, और जो राजस्थान का प्रथम, ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव जो है वो मसूदा है जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है। राजस्थान का प्रथम वाईफाई युक्त गांव भी और राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव भी दोनों ही मसूदा है, जो दोनों ही अजमेर ज़िले में स्थित है। ठीक है, लूणी नदी है जिसका उद्गम स्थल नाहकपाड़ अजमेर से होता है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना ब्यावर में की गई है और इसके संस्थापक जो है वो सेठ दामोदर दास राठी थे। ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल्स है। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है, तो ये ब्यावर अजमेर में है और इसके संस्थापक सेठ दामोदर दास राठी थे और ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल्स है। ठीक है, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड जो है वो ब्यावर में है और इसकी स्थापना 1900 में की गई थी। ठीक है, श्री सीमेंट कंपनी जो है वो ब्यावर में स्थित है और ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी है। देखो, उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी श्री सीमेंट कंपनी कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये ब्यावर अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक मुर्गी पालन जो होता है राजस्थान में, सर्वाधिक मुर्गी पालन जो होता है वो अजमेर में होता है। जबकि सर्वाधिक देसी मुर्गियों का पालन बांसवाड़ा में किया जाता है। सर्वाधिक कहाँ होता है, अजमेर में होता है, लेकिन सर्वाधिक देसी मुर्गियों का पालन कहाँ होता है, वो बांसवाड़ा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के रामसर अजमेर जिले में स्थित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसका मुख्यालय अजमेर में स्थित है और इस मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय जो है वो अजमेर में स्थित है और इसकी जो स्थापना थी वो 1 अगस्त 1957 में की गई थी। ठीक है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो इसकी भी स्थापना अजमेर में की गई थी। कब की गई थी हम देखते हैं। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 में की गई थी। कब की गई थी, 20 अगस्त 1949 में की गई थी। और इसके द्वारा क्या कराया जाता है, इसके द्वारा लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, 20 अगस्त 1949। 20 अगस्त 1949 याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो राजस्व मंडल है उसका मुख्यालय भी अजमेर में स्थित है। जो हमारा राजस्व मंडल है उसका मुख्यालय भी अजमेर में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1949 में की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं पुष्कर झील को। पुष्कर झील भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा तथ्य हैं। एग्जामिनर कई बार
इसके एक भी तथ्य को घुमा फिरा कर पूछ ही लेता है। ये जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन, पवित्र और प्राकृतिक झील है। पुष्करण ब्राह्मणों के द्वारा खोदी जाने के कारण इस झील का नाम पुष्कर झील है। यानी कि पुष्करण ब्राह्मणों के द्वारा खोदी जाने के कारण इस झील को पुष्कर झील के नाम से जानते हैं। पुष्कर झील में कुल कितने घाट हैं, या पुष्कर झील के किनारे कुल कितने घाट हैं, तो वो 52 घाट हैं। और इसमें एक महिला घाट भी है जिसका निर्माण 1911 में मैडम मैरी के आगमन पर कराया था, और जिसे वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, महिला घाट का निर्माण क्यों कराया था? म से महिला, म से मैडम मैरी के नाम से मैडम मैरी के आगमन पर कराया था 1911 में, जिसे वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि पुष्कर झील में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, और पुष्कर झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की थी, जिसे मेनका ने भंग कर दिया था। अब जो लाइन है कि पुष्कर झील में जो सफाई, ये इम्पोर्टेंट है कि पुष्कर झील में जो सफाई हो रही है, या फिर पुष्कर झील में जो सफाई का कार्य चल रहा है, वो किस देश के सहयोग से संचालित है, या फिर किस देश के सहयोग से किया जा रहा है, तो वो कनाडा देश है। याद रखना है आपको। पुष्कर झील से संबंधित, सफाई से संबंधित वो देश जो है जिसकी सहायता से सफाई हो रही है, वो एक कनाडा देश है। ठीक है, पुष्कर झील के किनारे सावित्री माता का मंदिर है, जो रत्नागिरी पर्वत पर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सावित्री माता का मंदिर किस झील के किनारे है, ये इम्पोर्टेंट है कि सावित्री माता का मंदिर जो है वो किस पर्वत पर स्थित है, तो ये रत्नागिरी पर्वत पर स्थित है। ठीक है, पुष्कर झील के किनारे महान महल भी है, जिसका निर्माण मान सिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने पुष्कर झील के किनारे महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। कहा जाता है, मतलब कंफर्म नहीं कह सकते हैं। पुष्कर जो है, पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं, और तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मंसकुंड को कहते हैं। पुष्कर को हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और पुष्कर मेला कब लगता है? पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, और पुष्कर मेले को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अन्ना सागर झील को, जो कि अजमेर में स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो संद्रा नदी का जल रोककर, अनुराग नहीं, यहाँ पर अर्णोराज के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अर्णोराज के द्वारा। जहांगीर ने अन्ना सागर झील के पास दौलत बाग का निर्माण कराया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। और अन्ना सागर झील के किनारे ही अस्मत बेगम, जो कि नूरजहाँ की माता थी, जिसने सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की विधि यहीं से तैयार की थी। कहाँ से? अन्ना सागर झील से। बीसल सागर झील भी अजमेर में स्थित है, और इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा कराया गया था। विग्रहराज चतुर्थ, इसका जिक्र हम अजमेर के इतिहास में करेंगे। नारायण सागर जो झील है वो भी अजमेर जिला में स्थित है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है लिखते समय। फॉय सागर झील है, इसका निर्माण बांडी नदी पर बांध बनाकर इंजीनियर फॉय के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण जो था वो 1891-92 ईस्वी में अकाल राहत कार्यों के तहत कराया गया था। किसका? फॉय सागर झील का। रावली टॉडगढ़ जो अभ्यारण्य है, इसका नाम जो है वो कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर पड़ा है, और इसकी स्थापना अजमेर, पाली, राजसमंद जिलों में की गई है। ठीक है, ये किन 3 जिलों में आता है? रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य जो है वो अजमेर, पाली और राजसमंद तीनों जिलों में आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लूणी नदी को, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लूणी नदी का उद्गम स्थल नाहकपाड़ अजमेर से होता है, और उद्गम स्थल पर इसे साबरमती के नाम से जानते हैं। इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं, और ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। महाकवि कालिदास ने इसे अंत सलीला कहा है। लूणी नदी जो है वो अजमेर, नागौर,
पाली, जोधपुर, जालौर जिलों में बहती है। लूनी नदी को आधी खारी, आधी मीठी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? नागपाट, अजमेर से होता है। और उद्गम स्थल पर इसे सागरमती के नाम से जानते हैं। साबरमती नहीं है, सागरमती के नाम से जानते हैं। और इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल ही तो है, और क्या है, तभी तो इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं। क्योंकि ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं लूनी नदी को। और महाकवि कालिदास ने क्या कहा है? महाकवि कालिदास ने कहा है कि लूनी नदी को अंत सलिला नदी कहा है। अजमेर जो लूनी नदी जो है वो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर भी है ना, इसमें तो बाड़मेर भी है। सॉरी, यहाँ पर सिस्टर ने PDF बनाया तो टाइपिंग मिस्टेक हुई। ठीक है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर भी है। ठीक है, लूनी नदी को आधी खारी एवं आधी मीठी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका लूनी नदी जो है इसका जो जल है वो बालोतरा, बाड़मेर के बाद खारा हो जाता है। ठीक है, और जो अगर सर्वाधिक बारिश हो तो लूनी नदी से किस जिले में बाढ़ आएगी? तो ये बालोतरा, बाड़मेर में बाढ़ आएगी लूनी नदी से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अजमेर जिलों में, अजमेर की पहाड़ियों में अगर सर्वाधिक बारिश हो तो बाढ़ कहाँ आएगी? तो वो आएगी बाड़मेर, बालोतरा में। ठीक है, और लूनी नदी की कुल लंबाई जो है वो 495 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में 300 किलोमीटर ही बहती है। अरावली का जो न्यूनतम विस्तार है वो अजमेर जिले में आता है, यानी कि अरावली का सबसे न्यूनतम विस्तार किस जिले में है? तो वो अजमेर में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो तबीजी अजमेर में स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो तबीजी गांव अजमेर में जिले में स्थित है। अजमेर जो है वो फेल्सपोर, मैग्नेसाइट क्वार्टर्स का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। उत्तरी भारत का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो अजमेर में स्थापित है। ठीक है, उत्तरी भारत का प्रथम महिला इंजीनियरिंग जो है वो कॉलेज जो है वो अजमेर में स्थित है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेयो कॉलेज की। जो मेयो कॉलेज की योजना थी, योजना के जनक कौन थे? कर्नल वॉल्टर। यानी कि मेयो कॉलेज की योजना किसने बनाई थी? कर्नल वॉल्टर ने। लेकिन 1875 ईस्वी में मेयो वायसराय ने इसकी स्थापना की थी, इसकी वजह से इसका नाम मेयो कॉलेज रखा गया था। लेकिन योजना किसकी थी? कर्नल वॉल्टर की थी। आतेंड की सदरिया जो है वो अजमेर में स्थित है, जो कि दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, अगली क्लास हमारी है जो वो अजमेर का इतिहास है, इससे संबंधित है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, कल मिलते हैं अजमेर का इतिहास।